एमपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी एचएसएससी सुपर 30 सीरीज़ जो चल रही है, आज उसका डे 7 है। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जो क्यूरी बिंदु तापमान है उस पर क्या होता है बच्चों, उस पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जो भी मेटल होती है उसकी मैग्नेटिक जो उसका गुण है वो समाप्त हो जाता है। आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी है। तो जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो हम दूसरे को चढ़ाने से पहले किसी से भी उसकी जांच होती है। तो राज्य सरकार ने किस वायरस की जो है वो जांच अनिवार्य कर दी है, तो वो कर दी है हेपेटाइटिस सी की। आंसर सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग से है, तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने। पहली स्टेटमेंट क्या हमारी 0246 पहला नंबर, सेकंड है 6024, थर्ड है 4602। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, पहले से 6 फर्स्ट में लिख दिया, बाकी एज इट इज़ पीछे। सेकंड में 4 फर्स्ट में लिख दिया, फिर एज इट इज़। थर्ड में 2 फर्स्ट में लिख दिया, फिर एज इट इज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 फर्स्ट में आ जाएगी और फिर 2 4 6 एज इट इज़। तो डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था। तो कौन था, रामकृष्ण गोपाल। रामकृष्ण गोपाल जो है वो हरियाणा में वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय नायब कोतवाल थे। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सोनीपत से। और हर्षवर्धन काल कब या पुष्यभूति काल भी हम इसे कहते हैं। तो इन्होंने गुप्त काल का समाप्त करके अपना शासन स्टार्ट किया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है। तो होस्ट क्या होता है बच्चों, होस्ट वह होता है जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो, वह होस्ट कहलाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर रीजनिंग से है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो। इस क्वेश्चन को रीजनिंग में हम स्टेटमेंट को बिल्कुल आराम से पढ़ते समझते हैं कि उसको इन्होंने कह रखा कि 7वां दिन, अगर मान लीजिए आज 7 तारीख है तो यह शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन है आज। तो शुक्रवार से पहले 3 दिन पहले क्या हो गया बच्चों, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले हो गया मंगलवार। मंगलवार हो गया। तब उसी महीने की 19 तारीख को क्या होगा, अगर पहले 7 तारीख को मंगलवार है तो दूसरा मंगलवार कब आएगा, 14 को। और 14 को अगर मंगलवार है तो इसने पूछ रखा है उसी महीने की 19 तारीख को, तो 14 + 5 19 हो गया। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका बनाने में किया जाता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग जो है हम फिलामेंट बनाने में करते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ज्योति सरोवर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कुरुक्षेत्र में, और यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इसका नाम ज्योतिसर पड़ा। ज्योतिसर माने ज्योति प्रकाश और सरोवर प्रकाश का सरोवर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन रीजनिंग से, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ए सी का पुत्र है। तो ये मान लीजिए ये ए है, ये सी का पुत्र है, यहाँ पे पी लिख देते हैं। जो सी का पुत्र है, सी डी की बहन है। तो सी क्या है, डी की बहन है, इसको हम बी से कर देते हैं बहन। ई डी की माँ है, ई क्या है, डी की माँ है। और जी ई की ई का पुत्र है, जो जी है वो ई का पुत्र है। तो जी ई से क्या संबंध है, अब सी डी की बहन है तो सी जी का, जी सी का भाई हुआ क्योंकि ये पुत्र है ई का।
तो अगर इसका ये भाई हुआ तो ये इसकी माँ थी, तो ये इसका मामा हुआ। तो जी ए का मामा है, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है कैथल में स्थित है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, कैसे व्युत्पन्न हुआ था? तो यह हुआ था चंडी मंदिर से, और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें राजधानी को सिटी ऑफ ब्यूटीफुल भी बोला जाता है, और इसका जो इसकी नींव जो है वो 1952 में रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो लोक चित्रकला मधुबनी है बिहार में प्रसिद्ध, तो सी हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधनों की प्रकृति होती है। तो कार्बनिक यौगिकों की क्या होती है? इनकी होती है सहसंयोजक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, उसी आधार पर आगे के सॉल्व करो। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाए, देखिए 324, तो 324 क्या है? ये हमारा 18 का स्क्वायर है। तो 289 ये हमारा 17 का स्क्वायर है, ये हो गया 35। ऐसे ही इन्होंने सारे ये सोल्व कर रखे हैं कि किस किस के स्क्वायर हैं और किस किस से। जैसे 441 हमारा है 21 का स्क्वायर, प्लस 484 है 22 का स्क्वायर, तो ये हो गया 43। तो 256 जो है वो किसका स्क्वायर है? 16 का, और 729 किसका है? 27 का, तो इसका हो जाएगा 43 हमारा जो है वो ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज कौन सी है? ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, वो सबसे कॉमन स्टोरेज होती है, पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडेय तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो मार्कंडेय तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, इस बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, यह बच्चों पंचकुला में स्थित है कैक्टस गार्डन, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो जो विवाह का अधिकार है वो बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में शुद्ध पेय का अधिकार बेसिक शिक्षा का भी है, लेकिन विवाह का अधिकार नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो जो हमारा यमुनानगर में, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले में से वाणिज्य रूप में से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो इसे ताप ऊर्जा कहते हैं, जो कोयले से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ताप ऊर्जा कहते हैं, सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की? तो यह की थी 5 लाख रुपए वाली, तो सी आंसर हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है वह समानता तलोचन द्वारा बनती है, तो हमारा बी आंसर जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों के कितनी तीन शक्तियों को नष्ट किया था? किसने किया था? तो यह कौन कौन सी थी? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ये तीन शक्तियों को नष्ट किया था, तो ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिटमस प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस कैसे प्राप्त किया जाता है? ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है?
तो समता के अधिकार का प्रावधान है बच्चों अनुच्छेद नंबर 14 में। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आज बच्चों क्वेश्चन थोड़े वन लाइनर्स है, यानी इतने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यही आपका टाइम बचाते हैं एग्ज़ाम में और यही आपकी परसेंटेज को ग्रो करते हैं। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 60% में से 60 को घटाने पर शेष फल भी 60 आता है तो संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम करते हैं, मान लो संख्या x मान ली हमने, तो उसका 60%, तो उसका 60% हो गया 60/100, उसमें से 60 घटा दिया और 60 ही शेषफल आ गया। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x को अगर हम साइड में ले लेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं, 120 गुणा 100/60, तो ये 1 ये 2, तो 2 × 100 200, 200 जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे। तो दुर्गा माता ने देवसर नामक स्थल पर दर्शन दिए थे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम और नए नए क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब तपाया जाता है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। तो यमुना नदी द्वारा महेंद्रगढ़ जिला सिंचित नहीं है, क्योंकि जो यमुना नदी है वो हमारी पानीपत, यमुनानगर और करनाल से निकलती है और यह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमानी से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है और यह मुख्यतः यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल में बहती है। चलिए बच्चों आज की क्लास हमारी हम यहीं समाप्त करते हैं।